4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोदी जी की एक्टिविटीज़ को थोड़ा देखिए और राहुल गांधी का पूरा शेड्यूल पर थोड़ा नज़र मारिए। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बुनियादी बात आपको बताने हाजिर हुआ। मोदी जी के पिछले 10 साल को अगर आप देखेंगे, चुनाव जैसे ही जिस प्रदेश में होते हैं उस प्रदेश की तैयारी शुरू हो जाती है, सही तरीके से या गलत तरीके से। महाराष्ट्र में थे, भी आपको मालूम है, माफ़ी भी मांगी है। उससे पहले झारखंड चले जाएंगे, उसके बाद फिर दूसरी हरियाणा में आ जाएंगे। इससे पहले एक लंबी तारीख है कि जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र, मोदी जी सहित प्रधानमंत्री का कार्यालय पे जितनी भी हाजिरी होती होगी गॉड नोज, लेकिन उसके अलावा लगता यूँ है कि शायद यही काम है। इसके बरक्स राहुल गांधी के एक्टिविटीज़ को ज़रा गौर से देखिए। चुनाव तो हरियाणा में भी है और कांग्रेस लगभग वहाँ जीतने जा रही है, सर्वे ये बताते हैं। चुनाव तो महाराष्ट्र में भी है और वहाँ पर भी बताया जाता है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है और हो सकता है महाविकास अघाड़ी वहाँ पर सरकार बना ले, संभव है। लेकिन राहुल गांधी कहीं जूडो में मस्त हैं, कहीं किसी ड्राइवर के पास बैठे हैं। ये इलेक्शन की तैयारी क्यों नहीं करते? इलेक्शन दरअसल दोस्तों जब होता है उससे 2, 2.5, 3 महीने पहले पीक पे आता है और इलेक्शन होने के 1 महीने 1.5 महीने बाद इलेक्शन शांत हो जाता। इसी पूरे 4 या 5 महीने के जो पीरियड होता है इसमें मोदी जी बहुत एक्टिव नज़र आते हैं। और एक्टिव होने का सबूत इतना देखिए कि 2024 का जब इलेक्शन था लोकसभा का, तो राजस्थान में डायरेक्टली ही एक विशेष वर्ग को टारगेट करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति जब इस प्रकार से किसी वर्ग के बारे में कोई बात कहने लगेगा, मुजरा शब्द आने लगेगा, मंगलसूत्र शब्द आने लगेगा, तो आपको लगेगा कि हो क्या रहा है। चलिए, इलेक्शन की बात थी, मान ली भाई आपकी पार्टी अगर संकट में थी और आपको लग रहा था, तो आपने अपने बुनियादी मुद्दे पर यानी कि हिंदुत्व को नफरत फैलाने मुद्दे पर अगर आप आ भी गए तो चलिए आपकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन ये कौन सी माटी का बना हुआ बंदा है राहुल गांधी जिसको हम कहते हैं। ये आदमी युवाओं को अपनी तरफ जोड़ रहा है बिना इलेक्शन के। 4.5, 5 बरस बचे हैं अभी सरकार में और एक तीसरी यात्रा निकालने की बात चल रही है। ये आदमी इलेक्शन को सर पे रख के क्यों नहीं फिरता है? मध्य प्रदेश के इलेक्शन हो या हिमाचल के हों, गुजरात के हों, जब चल रही थी आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा, कितनी बार आपने राहुल गांधी को हिमाचल जाते देखा? नहीं देखा ना। एक बार प्रियंका गांधी गई थी गालिबन, सरकार वहाँ कांग्रेस की बन गई थी। मध्य प्रदेश गुजरात में चूंकि आ रहे थे तो थोड़ा सा एक हिस्सा उन्होंने कवर किया। आप ये बताइए दोस्तों कि राहुल गांधी ऐसी कौन सी अलख जला रहे हैं जो मोदी जी कहीं और हैं और राहुल गांधी कहीं और हैं। राहुल गांधी के बारे में एक परसेप्शन ये बनता जा रहा है कि पूरे देश का युवा उनको पसंद करने लगा है, जैसा कि किसी ज़माने में मोदी जी को पसंद किया जा रहा था इन फ्रंट ऑफ द मनमोहन सिंह। युवा भी थे, 60, 62, 63 साल के थे, गुजरात में कारनामा करके आए थे, तरक्की का ही मान लो। चलो, वो कैसी तरक्की थी आप भी जानते हैं। वघेला हो या SM कृष्णा हो, गुजरात चूँकि वहाँ पर बाकायदा वहाँ घाट हैं, वहाँ बंदरगाह हैं, तो थोड़ा सा बेहतर है फाइनेंशली। लेकिन बहरहाल वो जो गुजरात मशहूर हुआ वो दंगों से हुआ और वहीं से नायक बन के उभरे थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वो वहाँ से आए थे तो उनको थोड़ा सा एक्सेप्ट किया गया, हिंदुत्व की बात की गई, वर्गों को बांटने की बात की गई, माहौल कुछ दूसरा था। मनमोहन सिंह के तमाम कार्य जो हो रहे थे उनको भूल गए और मोदी जी की तरफ को मुड़ गए, कोई बात नहीं। लेकिन अब वो ओरा सही वे में, इंसाफ के वे में राहुल गांधी की तरफ जाता दिखता है। लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी 100 सीटों को 200 सीटों की तरफ के लिए कमर बांध ली है उन्होंने। उनकी सीटें 50-52 से 99 ज़रूर हो गई हैं, लेकिन उनका जो रोल है पूरे भारत में घूमने का, लोगों से कनेक्ट होने का, वो कोई लोकसभा सीटें नहीं दिला रहा है भाइयों। वो कोई लोकसभा सीटें 250-300 नहीं करा रहा है। लोकसभा सीटों से, चुनाव की सीटों से, अपने पार्टी के नेताओं के झगड़ों से दूर रह करके राहुल गांधी देश की एक आवाज़ क्यों बन गए, ये है बात कहने की। युवा जो उनकी तरफ आ रहा है, जो भी सर्वे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के हों कहीं और के हों, जो राहुल गांधी मोदी जी को बीट कर रहे हैं एक्सेप्टेबल होने में, उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह यही बताने के लिए हाजिर हुआ। खबर का सार भी यही है कि मोदी जी एक चुनाव होने के बाद ऐसा लगता है शायद कारोबार ही चुनाव का है। दूसरे प्रदेश में इतनी तन्मयता से लग जाता है भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, उसमें तरक्की की बात बतानी हो या नफरत की बात बतानी हो, सब जुट जाते हैं आरएसएस सहित। लेकिन राहुल गांधी इलेक्शन के स्टेट पर ध्यान ही नहीं देते हैं। वो तो पूरे देश के युवाओं के सवाल की बात करते हैं, जाति जनगणना कमज़ोरों को हक दिलाने की बात करते हैं। ये बुनियादी फ़र्क है राहुल गांधी में और मोदी में। सोशल मीडिया ने इस फ़र्क को बुनियादी तौर पर अलग अलग करके आपको दिखाया, और यही वजह है कि लोग, युवा जो वर्ग है और कांग्रेस आई का जो कोर वोटर था या भारत का जो एक नया वोटर है, वो राहुल गांधी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है बनिस्बत जुमलों के, बनिस्बत नफरतों की बात के। राहुल गांधी ने मोदी पर हमला नहीं किया है। राहुल गांधी दरअसल नीतियों पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी मोदी जी को लेकर के गुजरात की संदर्भ में बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी देश के युवाओं की, कमज़ोरों की और इंसाफ पसंद लोगों की बात करते हैं, देश को जोड़ने की बात करते हैं। ये वजह है कि राहुल गांधी इलेक्शन के माध्यम से जो 2.5-3 महीने का इरा होता है ना, उसकी तरफ से हट करके पूरे 4.5 साल की, पूरे 5 साल की, पूरे 15 साल की, 50 साल की प्लानिंग में जुटे हुए हैं। देखिए, ये एक खबर नहीं है, ये आपको जानकारी है। खबरों का जब अंबार लग जाते हैं तो पता नहीं चल पाता कि खबर का कौन सा पहलू पकड़ करके एक एक करके खबरों को देखा जाए। आपके सामने मोदी जी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तमाम देश के मसले राष्ट्रीय पटल पर छाए रहते हैं और गोदी मीडिया अपने हिसाब से उसे आगे पीछे करती रहती है। ऐसे समय में राहुल गांधी जब आए हैं और आकर के उन्होंने काम शुरू किया, तो ये तमाम एक्टिविटीज़ पर गौर कीजिए। अब ये तीसरी यात्रा निकलने की बात है। आप बताइए, कोई चुनाव है केंद्र में जो राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं? दरअसल आपकी बातें से कनेक्ट होकर के राष्ट्रीय पटल पर किस तरह से बात आए, इस बात का गुर राहुल गांधी ने सीख लिया है। प्रधानमंत्री पद से वो इतर नज़र आता है, अपोजिशन का जो लीडर बनाया गया है ज़बरदस्ती उससे इतर वो नज़र आता है। ये वजह है कि देश के अंदर एक एक्सेप्टेबल नेता के रूप में, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ पूरी की, कांग्रेस में झगड़े, कर्नाटक में झगड़े हैं, इनके आला कमान में झगड़े हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अध्यक्ष एक ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति बना करके उसको ढांपने की बात बताई गई है। और राहुल गांधी पूरी तरह से अपनी पार्टी से, इलेक्शन वाले स्टेट से, इलेक्शन मोड से अलग नज़र आते हैं और आपकी और मेरी और आम इंसान की बात करते हुए नज़र आते हैं। ये है बुनियादी फ़र्क मोदी जी की राजनीति में और राहुल गांधी की राजनीति में। युवाओं को सजग करके राजनीति से जोड़ना और फिर केंद्रीय मुद्दों को उठा करके उनको जो है ना, मैं कह सकता हूँ कि असल राह पे लेकर आना, ये काम है राहुल गांधी का, जो उनको लोकप्रिय बना रही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।